आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे आँखों की, क्योंकि कहते सुना गया है कि आँखें दिल की खिड़कियां होती हैं। अगर आँखें बंद हो जाएं तो फिर खिड़कियों को भी आप बंद ही समझिए। आँखें कई तरह की होती हैं। आँख यानी कि खुली आँख, बंद आँख, ज़मीर की आँख और देखने वाली आँखें, खूंखार आँखें। ये आँखें कई तरह की हैं, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने एक नई मुहिम का आगाज़ करते हुए सबको हैरान कर दिया है। अब ये मुहिम क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा या फिर आप ख़ुद तजुर्बा कर चुके होंगे कि आँखों की रोशनी नामी प्रोग्राम का तेलंगाना हुकूमत ने आगाज़ किया है, जहाँ पर यह दावा किया गया है कि गरीब अफराद में ऐनकों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई जाएगी और आँखों को सेहतमंद रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। अब ये आँखों को हुकूमत किस तरह उनका टेस्ट कर रही है और उन्हें किस तरह की ऐनकें मुहैया की जा रही हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की यह ख़ास रिपोर्ट। बीनाई ऊपर वाले की अता करदा एक अजीम नेमत और बहुत बड़ा इनाम है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। आँखें खूबसूरत होती हैं और उनकी कई अक़साम भी हैं, मसलन गज़ाली, बादामी, कत्थई, नीली, हरामी, तो किसी की नशीली आँखें भी होती हैं। कोई इन आँखों में गोताज़न होने की कोशिश करता है तो कोई इनमें हमेशा के लिए बस जाने का इरादा कर बैठता है। वैसे नशीली आँखों पर मर मिटने वालों की तादाद यहाँ कम नहीं है, जो कहते रहते हैं कि मीर इन नीमबाज आँखों में, मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आँखों की काम की हम तारीफ करेंगे तो इन आँखों से जज्बों का इजहार भी होता है। नाराज़गी, नापसंदीदगी, गुस्सा, खौफ, बरहमी, मोहब्बत, नफ़रत, चालाकी, इत्मीनान, खुशी, गम सभी झलकते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन की आँखों से पानी भी झलकता है, जिन्हें हम आंसू कहते हैं। अब यहाँ कोई आँखों में बसता है तो कोई इन्हीं आँखों में खटकता भी है। हर आँख रखने वाला इन तमाम एहसासात को रोज़ाना महसूस करता है, लेकिन यहाँ लाखों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो आँखों के आरिज़े में मुब्तला हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि आँखों का इलाज काफ़ी महंगा है, जो हर एक की दस्तरस से बाहर है। इस बात को हुकूमत तेलंगाना की आँखों ने शिद्दत से महसूस किया और फिर रियासत की अवाम के लिए आँखों की रोशनी सबके लिए नामी मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसका सिलसिला हुनूस जारी व सारी है। हो सकता है वज़ीर आला KCR ने नेक नीयती से इस प्रोग्राम को ख़तय्यत दी हो। नौकरशाहों ने सोचा होगा कि चलो अब सारे रियासत में अवाम अपनी आँखों की हिफाजत कर पाएगी। जब इस स्कीम का आगाज़ हुआ तो बुलंदबांग दावे किए गए, लोगों के लिए कैंप्स मुनक्कद किए गए, उनकी आँखों का बगौर जायज़ा लिया गया, उन्हें कौन सा नंबर लगेगा, उन्हें किन अद्वियात की ज़रूरत है वो चिट्ठी पर लिख दी गई और ये कहते हुए मरीज़ों के हाथ में थमा दी गई कि बहुत जल्द आपका ऐनक आ जाएगा। तारीख भी दी गई। तब लोगों को लगा कि चलो महंगाई के इस दौर में KCR हुकूमत हमारी आँखों की रोशनी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी ले रही है, तो फिर अब तो आँखों की बीमारियों से छुटकारा ही मिल जाएगा। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन, फिर 1 माह का वक्फा गुजर गया। जब हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी ऐनक लेने पहुँचे, उन जैसे सैकड़ों अफराद पहले से कतार में लगे हुए थे। खुदा खुदा करके जब उनका नंबर आया तो उन्हें ऐनक का एक डब्बा थमा दिया गया। इस डब्बे को हाथ में लेने के बाद मिर्ज़ा जी को लगा कि उन्होंने दुनिया फतेह कर ली हो। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो खुशी से पागल हुए जा रहे थे। कांपते हुए हाथों से जब उन्होंने डब्बा खोला तो वो एकाएक पुराने दौर में ऐसे चले गए जैसे कि वो कोई ख्वाब देख रहे हों। उन्हें एकाएक बच्चों की वो कहानी याद आ गई जब जातरे या एरास में मेले लगाए जाते थे और बच्चे जिद करते थे अपनी माँ से कि उन्हें ऐनक दिलाई जाए। वो ऐनक जिससे लोगों को काले, पीले, लाल और बहुत सारे रंगों में देखा जा सकता है। हुकूमत ने आँखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत जो ऐनक मिर्ज़ा जी
اور دیگر حضرات کو دی تھی، یہ بالکل بچوں کے کھیلنے والے 10 روپے کے رنگین اینکوں کی طرح بنے تھے، جس کا ایک حصہ نمبر والا تو دوسرا صاف اینک سے جڑا ہوا تھا۔ ایک آنکھ سے دیکھو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، دوسری آنکھ سے دیکھو پہلے سے زیادہ خراب دکھائی دے رہا تھا۔ جب اینک دینے والوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی میلے میں آئے معصوم بچوں کی طرح جواب دیا کہ آپ کی صرف ایک آنکھ متاثر تھی، اس لیے ایسا اینک ملا ہے۔ جب بعض افراد نے چٹھی دکھائی جسے چیک کرنے کے بعد خود اسی نے اس پر لکھا تھا کہ آپ کی 2 آنکھیں متاثر ہیں۔ جب یہ خبر آپ تک پہنچے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک اسکیم ہے قبل ازیں۔ جس طرح سڑکوں پر پاخانے بناتے ہوئے انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا، یہ بھی اسی طرح کا ایک اسکیم ہو سکتا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ مرزا جی کی متحرک آنکھیں ایک اینک پر ایسی ٹک گئیں کہ جیسے ندیدے کی نظر ملیدے پر ٹک جاتی ہے۔ یہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے غریب افراد کی تضحیک ہوتی ہو۔ انہیں قطاروں میں کھڑا کر کے بچوں کی کھیلنے والی اینکیں تھما دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت آنکھوں کی روشنی پروگرام میں سنجیدہ نہیں، ورنہ غلط اینکیں عوام میں تقسیم نہ کی جاتی۔ وزیر اعلیٰ KCR سے گزارش ہے کہ غریب عوام کی آنکھوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے۔ جس طرح مہنگائی میں اضافہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے غریبوں کے پیٹ پر لات مارا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، ورنہ لوگ یہ شعر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ظلم پر ظلم ہے تاکید صیاد کی، ظلم پر ظلم ہے تاکید صیاد کی، زبان کاٹ ڈالوں گا گر فریاد کی۔